स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। तो दोस्तों, आज के इस मैजिक ट्रिक के सेशन में हम देखेंगे दिल्ली की सल्तनत के वंश और उनके संस्थापक। हमारी जो ट्रिक होगी आज की वीडियो में दो होंगी मुख्य रूप से। पहले हम जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन वंशों ने किस क्रम में शासक किया, और उसके बाद जानेंगे कि उन वंशों के संस्थापक कौन कौन थे। तो आज के वीडियो में हम बहुत सी छोटे ट्रिक में जानेंगे और इसको आपके दिमाग में छपने का प्रयास करेंगे। हम इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले जानते हैं दिल्ली सल्तनत के वंश। उसके लिए जो हमारी ट्रिक है वह एक लाइन है, और वह लाइन क्या है? गुल खिले तो शादी लगे। यानी कि देखिए, गुल खिलेगा तो ही शादी तो लगेगी भाई। गुल खिले तो शादी लगे। बहुत सारे लोगों को मनों में यह लड्डू फूट गए होंगे कि उनका गुल कब खिलेगा और उनकी शादी भी जल्दी से जल्दी लगे। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको आप याद रखिए। गुल खिले तो शादी लगे, गुल खिले तो शादी लगे। देखिए, जितना मजाकिया वे में इन ट्रिकों को आप लेंगे, पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए। आज पढ़िए तो आज दिन भर ये बोलते रहिए। किसी के साथ बोलिए, अपने आप बोलिए, शीशे के सामने जाकर बोलिए। एक दिन आप करेंगे ऐसा तो ये चीज़ें याद होती रहेंगी। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कुछ ट्रिक्स अलग हो, याद हो, सबका अपना अपना ट्रिक होता है। आप याद करिए। तो आइए देखते हैं इससे कैसे क्या होता है। गुल खिले तो शादी लगे। सबसे पहले आया, इसमें देखते हैं गुल से क्या हुआ। गुल से आया गुलाम वंश, और उसका शासनकाल क्या था? 1206 से 1290। उसके बाद दूसरे नंबर पे खिले से खिलजी वंश। खिले से क्या हुआ? खिलजी वंश। खिले से खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। उसके बाद तो गुल खिले तो तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन समय था 1320 से 1398। उसके बाद आया शादी। शादी से क्या हुआ? सैयद वंश। क्या हुआ? सैयद वंश, और 1398 से 1451 तक। उसके बाद पाँचवें नंबर पे गुल खिले तो शादी लगे। लगे से ल से लोदी वंश। लगे से लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसके बाद आप दोस्त एक बार और देखिए, गुल खिले तो शादी लगे। गुल खिले तो शादी लगे। गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, शादी से सैयद वंश, और लगे से लोदी वंश। तो इस तरह से हमने जाना इस ट्रिक के माध्यम से दिल्ली सल्तनत के वंश कौन कौन से हैं। अब जानते हैं कि इनके संस्थापक कौन कौन से हैं। यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है, और लोदी वंश का संस्थापक कौन है। तो आइए देखते हैं। उसके लिए जो ट्रिक है वह ट्रिक हमारी ये है। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। कुमारी जरीना से कोई कह रहा है कि कुमारी जरीना गोरी है जो ने खीर बनाया है आपके लिए, आप जाइए और खाइए। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। तो आइए देखते हैं यह ट्रिक कैसे काम करती है। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। पिछले हमने स्लाइड पे देखा था कि कौन कौन से संस्थापक थे, उनका क्रम क्या था। तो इसको देखते हैं फिर अभी। गुलाम वंश सबसे पहले था दिल्ली सल्तनत पे। तो उसके क्या हुआ? कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। तो कुमारी से क्या हो गया? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है खिलजी वंश। खिलजी वंश के कौन सा होगा? कुमारी जरीना। जरीना से क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हुए, यानी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हुए। और इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन हुए? गयासुद्दीन तुगलक। कैसे? गोरी से। कुमारी से हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक, जरीना से हो गए जलालुद्दीन खिलजी, और गोरी से हो गए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक। उसके बाद फिर कौन सा वंश आया? तो सैयद वंश। सैयद वंश को खीर बनाया, यानी खिज्र खा। कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। और इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा लोदी वंश। लोदी वंश बनाया से बहलोल लोदी। तो इस तरह से देख लीजिए एक बार क्या हुआ। देखिए, गुलाम वंश कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया। कुमारी से कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। जरीना से खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के यानी कि गोरी से गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश से खिज्र खा यानी कि खीर,
और बनाया से बहलोल लोदी यानी लोदी वंश के संस्थापक। तो दोस्तों है ना हमारी ये ट्रिक कमाल की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य ट्रिक के साथ अगले वीडियो में।